हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने जीनियस कहा, पर जिसके आइडियाज दुनिया से कई साल आगे थे, जिनका दिमाग एक टाइम मशीन जैसा काम करता था और जिनका नाम था निकोला टेस्ला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेस्ला जब छोटे थे, उन्होंने ऐसे सपने देखे थे जिनको समझने वाले लोगों के लिए मुश्किल था। भाग एक, टेस्ला का परिचय। जरा सोचिए, अगर आपके फोन में बैटरी वायरलेस चार्ज हो जाए या बिजली बिना तार के घर तक आ जाए, आज जो चीजें हमें साइंस फिक्शन लगती हैं, उनके बारे में एक आदमी ने 100 साल पहले सोच लिया था। उस आदमी का नाम था निकोला टेस्ला। लेकिन बहुत लोगों ने उनका नाम तक नहीं सुना, ना स्कूल की किताबों में, ना टीवी के विज्ञापनों में। पर आज अगर आप बल्ब जला रहे हो या मोबाइल चार्ज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच का असर है। टेस्ला ने ऐसी करंट बनाया जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने वायरलेस संचार, रिमोट कंट्रोल और रेडियो तरंगों के आइडिया पर काम किया जब लोगों को इनका मतलब भी नहीं पता था। वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो दुनिया के सबसे बड़े जीनियस अल्बर्ट आइंस्टीन से भी ज्यादा दूरदर्शी माने जाते हैं। लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों से लगभग मिटा दिया गया। पर आज हम निकोला टेस्ला की बचपन की कहानी लेकर आए हैं, जहां से उनका सफर शुरू हुआ। तो चलिए चलते हैं 1800 के दशक के एक छोटे से गांव में, जहां एक लड़का सपने देखता था, लेकिन आम सपने नहीं, बिजली से भरपूर सपने। भाग दो, बचपन की कहानी। सपनों का वैज्ञानिक। गांव का नाम था स्मिलजान। देश था क्रोएशिया। साल था 1856। रात के अंधेरे में बिजली चमक रही थी। जोर की बारिश हो रही थी। उसी रात एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया निकोला टेस्ला। लोगों ने कहा, यह बिजली के तूफान के साथ आया है, ये कुछ अलग करेगा। छोटे निकोला के पास एक अलग ही नजरिया था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, टेस्ला अकेला बैठकर हवा को देखता था, बिजली को घूरता था। एक बार उन्हें अपने घर के पास छोटी सी पानी की चक्की देखी। हमें चक्की को घूमते देखा और उनके मन में एक सवाल आया, क्या मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूं जो बिना रुके हमेशा चलती रहे? बचपन में ही उन्हें परपेचुअल मोशन मशीन बनाने का सोचा, एक ऐसी मशीन जो बिना एनर्जी के हमेशा चले। लोग हंसे, उन्हें पागल कहा। पर टेस्ला के दिमाग में बिजली घूम रही थी। उनकी मां भी बहुत बुद्धिमान थी। बिना स्कूल गए वो नए नए टूल्स और चीजें बनाती थी। टेस्ला ने कहा, मुझे साइंस का पहला ज्ञान मेरी मां से मिला। क्या आप जानते हैं, टेस्ला का जन्म बिजली के तूफान के दौरान हुआ था और दाई ने कहा वो अंधकार का बच्चा होगा। लेकिन उसकी मां ने उत्तर दिया, नहीं, वो प्रकाश का बच्चा होगा। ये कहानी 1856 की है। एक छोटा सा गांव स्मिलजान, क्रोएशिया में। बारिश हो रही है और एक 6 साल का लड़का अपने बिली को प्यार से स्ट्रोक करता है और जुओब सी आवाज, एक छोटी सी चिंगारी लगती है उसके हाथ से। पापा, पापा, टेस्ला चिल्लाता है, क्या मेरी बिली में बिजली है? उसके पापा मुस्कुरा के कहते हैं, बेटा, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन छोटे टेस्ला के लिए वो सिर्फ स्थिर नहीं था, वो जादू था। वही क्षण था जहां एक चिंगारी टेस्ला के दिमाग में चला गया और वो चिंगारी कभी नहीं बुझती। अगले कुछ सालों में टेस्ला हर नेचुरल चीज को मशीन बनाने की सोचता। एक बार वो नदी के पास बैठा था और उसने सोचा, ये पानी इतनी स्पीड से बह रहा है, क्या मैं इसमें काम ले सकता हूं? तो क्या किया टेस्ला ने? छुप छुप के एक मिनी वाटर व्हील बनाया, बांस की पाइप और पत्थर से, जिसे वो घर तक बिना किसी प्रयास के पानी ला सके। जब मम्मी ने देखा तो पूछा, ये क्या कर रहा है तू? टेस्ला बोला, मैं घर का काम आसान कर रहा हूं, बिना थकावट के। नन्हा टेस्ला नदी में पाइप बांध रहा है, चाहे मशीन चली या नहीं। पर उनकी सोच तब भी 50 साल आगे थी। भाग 3, सोच के समंदर। जब सपने हकीकत बन गए।
जैसा जैसा टेस्ला बड़े हो रहे थे, उनके दिमाग में अजीब चीजें होने लगी। वो कहते थे, जब मैं कोई शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में उसकी सटीक छवि आ जाती है। इतना साफ है कि जैसे असली दुनिया में हो। लोगों के लिए ये सिर्फ कल्पना थी, लेकिन टेस्ला के लिए ये डिजाइन टूल था। वो बिना पेन पेपर की मशीनें बना लेते थे, सिर्फ दिमाग में। अनहोन बोला था, मैं अपने आविष्कारों को पहले सोचता हूं, पूरा टेस्ट करता हूं, और अगर दिमाग में वो सही काम करें, तभी मैं असली दुनिया का उपयोग करता हूं, मैं बनाता हूं। उन्हें सपने आते थे, लेकिन ये सपने सामान्य नहीं थे। कभी उन्हें प्रकाश किरणें दिखती थी, कभी घूमते पहिए, कभी लहरों से भरा हुआ आसमान। बचपन में लोगों ने कहा, यह लड़का पागल हो रहा है, पर उन्हें क्या पता था, यही विजुअल्स एक दिन दुनिया के भविष्य का नक्शा बनाएंगे। टेस्ला के सपने हमारे समय के विज्ञान से भी आगे थे। जब दुनिया घोड़े से सफर करती थी, टेस्ला बिजली से दुनिया घूमने की बात करता था। लेकिन दोस्तों, टेस्ला के सपने जितने बड़े थे, उनका रास्ता उतना ही मुश्किल था। आगे उसकी जिंदगी में आए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उनकी सोच चुरा ली, उनका नाम दबा दिया। अगला हिस्सा इसी सफर का है, जब टेस्ला दुनिया से लड़ता है, सिर्फ अपनी सोच और एक मिशन के साथ। भाग 4, अमेरिका का सफर और एडिसन से टकराव। टेस्ला ने कॉलेज से इंजीनियरिंग शुरू की, लेकिन उनका दिमाग क्लासरूम के फॉर्मूले से आगे सोचता था। उन्हें मशीनें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, दुनिया को बदलने के लिए बनानी थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब वो अमेरिका गए, सिर्फ 4 सेंट के साथ, एक सूटकेस लेके, और दिमाग में एक बड़ा आइडिया, मैं दुनिया को लाइट से भर दूंगा। अमेरिका में उनकी मुलाकात होती है थॉमस एडिसन से, जो उस समय का सबसे बड़ा आविष्कारक था। एडिसन डीसी वर्तमान का समर्थक था, लेकिन टेस्ला ने कहा, ऐसी का वर्तमान भविष्य है। एडिसन ने टेस्ला का मजाक उड़ाया, बोला, ऐसी करंट खतरनाक है, किसी काम का नहीं। पर टेस्ला ने हार नहीं मानी। उसने अपने बांध पर एक कंपनी बनाई और दुनिया का पहला एसी पावर प्लांट बनाया नियाग्रा फॉल्स पर, जहां पानी की ताकत से बिजली बनकर शहर में पहुंचने लगी। लोग हैरा हो गए। अखबारों ने लिखा, टेस्ला ने बिजली को पानी के लिए बांध दिया। एक ऐसा जीनियस जो भविष्य देख रहा था, पर जिसे दुनिया ने पहचाना ही नहीं। अगला भाग उस वक्त का है जब टेस्ला अकेला हो गया, गरीब हो गया, लेकिन सपने फिर भी जिंदा थे। उसने एक ऐसा टावर बनाया जिस दुनिया को वायरलेस बिजली मिल सकती थी, बिना किसी तार के। लेकिन उस टावर को गिरा दिया गया। क्यों? किसने? किस डर से? अगला हिस्सा जरूर देखना। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट में टेस्ला फाना लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाग 5, टेस्ला का सपना, बिजली बिना तार के। निकोला टेस्ला का एक ही सपना था, दुनिया को मुफ्त बिजली देना। न्यूयॉर्क के पास एक बड़ा टावर बनाया, वार्डेनक्लिफ टावर। वो बोले, मैं टावर से पूरी दुनिया तक बिजली भेजूंगा बिना तारों के। रेडियो, इंटरनेट, लाइट, सब कुछ हवा में होगा। जब उन्हें मिला ये आइडिया बैंक के मालिक जेपी मॉर्गन को बताया। मॉर्गन ने पूछा, अगर लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? टेस्ला ने मुस्कुरा के बोला, यह पैसा कमाने का नहीं, इंसानियत की सेवा का आइडिया है। और बस उसी दिन से उनका पतन शुरू हो गया। टावर को फंड मिलना बंद हो गया। अखबारों ने टेस्ला को पागल वैज्ञानिक कहकर बदनाम किया। लॉकडोर हो गए और एक दिन उनके सपनों का वार्डेनक्लिफ टावर तोड़ दिया गया। टेस्ला अकेला पड़ गया। भाग 6, अकेलापन, मौत और अमर विरासत। उनकी जिंदगी के आखिरी साल एक छोटे से होटल के कमरे में गुजर, जहां वो कबूतर से दोस्ती करते थे और दिमाग में नए आविष्कार करते रहते थे। उनके पास पैसा नहीं था, प्रसिद्धि नहीं थी, पर एक चिंगारी अब भी जिंदा थी, उनका विजन। 7 जनवरी 1900 टेस्ला इस दुनिया से चला गया, बिना किसी पुरस्कार,
बिना कोई उत्सव। लेकिन आज दुनिया वायरलेस एनर्जी, रिमोट कंट्रोल, ड्रोन, वाईफाई और एसी करंट पे जीती है, सब कुछ जिसका बीज टेस्ला ने बोया था। उनका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं टेस्ला सिर्फ एक नाम नहीं है, टेस्ला वो भविष्य है जो बहुत पहले आ गया। अगर आपको लगता है कि आप अलग सोचते हो और दुनिया समझ नहीं रही, तो याद रखना, निकोला टेस्ला भी अकेले थे। आज अगर उनका नाम जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सपने देखने वाले कभी हारता नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, सपने देखने वाले कभी हारते नहीं, टेस्ला लेजेंड। दोस्तों, एक छोटी सी जिज्ञासा, एक छोटी सी सोच, कभी कभी दुनिया बदल सकती है। निकोला टेस्ला के सपने उनके बचपन से ही उनकी तकदीर लिख चुके थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे टेस्ला ने दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन का सामना किया। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी किसी मशीन के बारे में सपना देखते हो?